देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री पढ़ना है तो हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज। ये एस ब्लॉक 1 है और एस ब्लॉक 2 है, ठीक है ना। फिर ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये जो बोरॉन फैमिली से लेके ये नोबल गैस है वो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मतलब ये एस ब्लॉक 1 है और ये क्या है, एस ब्लॉक 2 है ना। ठीक, अब हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम याद करते हैं इसको हलीना के रब से फरियाद। कैसे याद करते हैं, हलीना के रब से फरियाद, स्कूल में याद कराते थे। अब देखो इसी में आप लोगों को मैं एटॉमिक नंबर याद करना सिखा रहा हूं। एक ग्रुप बस का कर लोगे ना, पूरा सब याद हो जाएगा। देखना एकदम आसान लगेगा। फिर केमिस्ट्री 1, ये 3, ये 11, ये 19, ये 37, ये 55 और ये है 87। अब इसको भी याद करने का तरीका मैं बताता हूं। इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको देखिएगा। आप लोगों ने क्लास 9th में बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जब 9th में था तो 1s2 2s2 ये सब नहीं आया था। क्या था, 2 8 18 32 ऐसे पढ़ते थे ना। वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है भाई। 1913 में 1913 में मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, तो उसी का डेरिवेशन है ये। देखिएगा तो आपको कैसे बढ़ते चलना है। इसमें क्या जोड़ना है, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। क्या करना है, 2, उसके बाद 2 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या याद रखना है, हाइड्रोजन, बाकी को भूल जाओ, है ना। क्या करना है, पहले 2 जोड़ना है, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। कर लोगे, आसान है ना। चलो, हलीना के रब से फरियाद, ये हमारा एस ब्लॉक 1 कंठस्थ हो गया। अब देखो जी, यहाँ पे ध्यान से देखो, मोस्ले ने क्या बोला है, भैया ये ग्रुप नंबर क्या है, 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ऐसे ही ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 सब लिख देता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसे ही क्या है, 13, 14, 15, 16, 17 और ये ग्रुप नंबर 18 है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग देखेंगे। ये ग्रुप नंबर 1 है ना जी, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। तो हम ये ग्रुप का नंबर है एज वेल एज, किसका नंबर है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका नंबर है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी नंबर है, एज वेल एज किसका नंबर है, ग्रुप का भी नंबर है। तो हम लोगों ने ये याद कर लिया, हलीना के रब से फरियाद। फिर देखो बेरिलियम वाली फैमिली देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक नंबर कैसे देखोगे यार, ये 11 है तो ये क्या हो जाएगा, 12, ये 19 है तो 20, ये 37, 38, 55, 56, फिर ये क्या हो जाएगा, 87, 88। याद करने लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमारा 2 चीज याद हो गया, एस ब्लॉक 1 और एस ब्लॉक 2। अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको याद करा रहा हूं, पूरे ऐसे भी याद कराऊंगा आपको और ऐसे भी याद कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको याद करा रहा हूं, ये क्या है, 3D है। ये क्या है जी, 3D सीरीज है। फिर ये वाला सीरीज क्या है, ये 4D सीरीज है ये वाला। फिर ये सीरीज क्या है, 5D सीरीज। तो चलो अपन 3D सीरीज को ऐसे याद कर लेते हैं। चलो तो ये कैसा है, देखो, साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन। क्या बोला मैं, साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन। एक संस्कृत का श्लोक होता है, वैसे ही एक श्लोक टाइप का है, साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन। हो जाएगा याद, साइंस
टीचर, वक्र, मन, फेकोनी, गुंजन। हो गया। ये 3D आपका याद हो गया भाई। एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30। ये एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है, तो ये क्या हो जाएगा? 21, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा जिंक का 30। ठीक। साइंस, टीचर, वक्र, मन, फेकोनी, गुंजन। ये आपका 3D हो गया। आपको जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन सेकंड ईयर में जरूरत पड़ेगी आपको, सेकंड सेम से हो सकता है जरूरत पड़ेगी आपको, ऐसे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रुप को कैसे याद करवाता हूं मैं, देखना। जब भी कभी आप जाते हैं गाड़ी लेके, तो ये स्कूटी यहां लगाओ। क्या बोलेगा गार्ड जो रहेगा? स्कूटी यहां लगाओ। फिर आप कैंटीन जाएंगे, टी जरा हाफ, एक हाफ चाय। ठीक है। वे नवाब थे, वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाला या वाली जो भी रहा, करोड़ों मोल वाला। मन तक रे, मन तक रे, फिर रुलाया उसने, फिर रुलाया उसने। अब रुला दिया इसने, कौन रहेगा इधर? रुला दिया है तो कौन? कोई नहीं रहेगा भाई। कौन रहेगा इधर? नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते तुम लोग। ठीक है भाई, नहीं पढ़ पाते। ये कॉपर है, ये अर्जेंटम है, और ये क्या है? ऑरम है ना, गोल्ड है। क्यों, क्यों अर्जेंट आऊं, क्यों अर्जेंट आऊं? जिंक कड़वा होगा। चख के देख लेना आप लोग, जिंक कड़वा होगा। जिंक कड़वा ही रहता है, तभी क्या रहता है भाई? चूहा मारने की दवाई में जिंक सल्फेट रहता है। ठीक है ना, तो जिंक कड़वा होगा। एक बार और देख लेते हैं, पहले ऐसे याद कर लेना। साइंस, टीचर, वक्र, मन, फेकोनी, कुंजन। ये हो गया। एक लाइन लिख लेना, फिर नीचे उतार देना सबको दो दो। कैसे? स्कूटी यहां लगाओ, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाला, मन तक रे, फिर रुलाया उसने, कौन रहेगा इधर? नहीं पढ़ पाते, क्यों अर्जेंट आऊं? जिंक कड़वा होगा। ठीक है। और तरीका बताऊं ऐसे याद करने, और भी बता देता हूं। यारी जरा निभा मंजिल तक। क्या बोला? यारी जरा निभा मंजिल तक, रुकावटे राह पड़ेंगे, रुकावटे राह पड़ेंगे, आगे कदम बढ़ा। क्या बोला? यारी जरा निभा मंजिल तक, रुकावटे राह पड़ेंगे, आगे कदम बढ़ा। ठीक। इसको कैसे याद करते हैं? अब एटॉमिक नंबर इसका भी लिख देता हूं मैं। एटॉमिक नंबर ये होता है 39, और ये होता है भैया कैडमियम का 48, ये होता है 4D। फिर ये होता है 5D एटॉमिक नंबर 57। फिर ये हो जाता है एटॉमिक नंबर 72। बीच के 14 एलिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं जी? एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। एफ ब्लॉक भी याद करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। इसको कैसे याद करते हैं? 5D को देखिएगा, ये 72 से चालू होके 80 पे खत्म होता है। चलो 57 वाला भी है। ला, कोई भाई है यहाँ, भाईगिरी करने वाला, हफ्ता वसूलता है। क्या बोला यार? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। क्या बोल रहा है? ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक हो गया भाई, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कहीं भूलोगे तो वीडियो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, देखिएगा। अब हम लोग पी ब्लॉक याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं हम लोग? पी ब्लॉक याद कर रहे हैं। देखिएगा, पी ब्लॉक में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद करते हैं इसको? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मार्केट गए हैं, बैंगन ले लिए, आलू ले लिए, गाजर ले लिए, किसमें भर दिए? थैला। कहा सिया जी सुनो प्रभु, कहा सिया जी सुनो प्रभु, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा।
न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। ऑकर ऐसे बोल रहे हैं। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, दरवाजे में तेल लगाते हैं दिवाली के समय, कैसे लगाने बोल रहा है, स्टाइल से। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर कल बाहर आई आंटी, दोस्त से मिलने गए, घूमने जाना है करके, आंटी बाहर निकल गई चमकाने के लिए। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। हे नेहा आरती कर, ये जेनॉन होता है, जिंदगी रहेगी। हे नेहा आरती कर, जिंदगी रहेगी, ठीक। अब लिख लिए आप लोग, लिख लिए हैं, ट्रिक्स भी याद हो गए होंगे। लिख के जरूर देखना, भूलोगे तो वीडियो देख लेना। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया हूं मैं, यहाँ एक, यहाँ दो, इधर कितना होगा, जितना ग्रुप है ना उतना। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7, हीलियम को छोड़ देना, और बाकी में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकलवाऊंगा डायरेक्ट ट्रिक से, आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा ट्रिक से, तब ये चीजें आपका यूज में आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जो ग्रुप का नंबर है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है, किसका, 3d। इसमें डी ऑर्बिटल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग यूज करते हैं जी। कैसे यूज करते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मैं सिखाता हूं आप लोगों को। जैसे इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d और 4s। तो क्या करते हैं, 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 में से 2 गया तो एक को कहां भरोगे, डी। फिर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 4। 4 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां डालोगे, एस में, कितना बच गया, 2। फिर वेनेडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 5 में से 2 डाल दिए, यहाँ कितना बच गया, 3। क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है भाई, क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। इसमें क्या होता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d 5। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर से s2 और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 5। फिर देखो ये s में 2 भर दिए, कितना बच गया, 6। फिर s में 2 भर दिए, कितना बच गया, 7। फिर s में कितना भर दिए, 2, कितना बच गया, 8। फिर कॉपर क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है यार। एक्सेप्शन का कैसे लिखते हैं, 3d 10 और 4s। फिर जिंक का कॉमन रहेगा 3d 10 और 4s। ऐसे हम लोग यूज करते हैं किसका, पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। बिल्कुल याद नहीं करेंगे, बिल्कुल रटना नहीं है। अब देखो एटॉमिक नंबर कहां से चालू हुआ है, ये कहां से चालू हुआ है भाई, 21 से चालू हुआ है ना, 21। तो 21 के पहले नोबल गैस कौन आता है, 18। 21 के पहले नोबल गैस कौन आता है, 18। ये देखो इसका एटॉमिक नंबर इधर होता है 2 10 18 36, ये 54 और 86। तो ये आर्गन को यूज कर लेना। कैसे आर्गन को यूज करेंगे, जैसे मैं स्कैंडियम लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे, आर्गन। 18 तक हो गया भैया, 3d1 और 4s2। ये क्या है जी, स्कैंडियम है, ऐसे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो लिखेंगे ना, वो किसका यूज करके लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल का यूज करके लिखेंगे। और लिखना चाहे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ट्रिक वगैरह लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हुआ, 3 4 5 6 से लेके पूरा कंटिन्यू में हाथ ये। फिर बोरॉन फैमिली में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या होंगे, जो दिख रहा है 3 उसको मैं दिखाता हूं, है ना। इधर को मिटा रहा हूं, मिटा दूं ना, इधर को मैं मिटा देता हूं। अब देखो बोरॉन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 5 है। कैसे लिखते हैं इसको, 1s2 2s2 2p1।
ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा ना आप लोगों को। जो ये नंबर है ना सामने में, वो हाईएस्ट कितना है? 2 है। 2 हाईएस्ट है, उसके अंदर और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हाईएस्ट है। ये क्या है, किसका नंबर है? ये शेल का नंबर है ना। तो ये 2 और 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 1s2 2s2 और 2p4, सॉरी 2p2। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। फिर नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। ऑक्सीजन देखो 1s2 2s2 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 दिख रहा है। फिर ये फ्लोरीन देखो 1s2 2s2 2p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 और 2 7। फिर नियॉन देख लो भैया 1s2 2s2 2p6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या हो जाता है भाई? वो कंपाउंड इनर्ट गैस कहलाता है, और वो फिर आगे चलकर रिएक्ट नहीं करता, या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों को मैंने याद कराया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसमें 8 है। हीलियम एक एक्सेप्शन है ना। और ब्लॉक हिसाब से एलिमेंट को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं? एस ब्लॉक में इधर लिखा था ना, तो उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस ब्लॉक फर्स्ट का NS1, और एस ब्लॉक जो 2 रहता है उसका क्या होगा? NS2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ आ रहे हैं? एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। इसलिए क्या बोलेंगे हम इन दोनों को? हाइड्रोजन की जो फैमिली है नीचे, हाइड्रोजन की जो फैमिली है, और इधर बेरिलियम वाली जो फैमिली है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये एस ब्लॉक 1 है, ये एस ब्लॉक 2 है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं? एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहा है, लेकिन हम कहाँ रख रहे हैं उसको? पी ब्लॉक में रख रहे हैं। उसको कहाँ रख रहे हैं हम लोग? पी ब्लॉक में रख रहे हैं। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मैच कर रहा है, इस कारण से, मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फर्स्ट शेल जो है हमारा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ना, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शनली कहाँ रखना मजबूरी हो गई हम लोगों की? इसको 18th ग्रुप में, या बोले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, चलो अब थोड़ी मैं बात करता हूं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब देखिए, हम लोग थोड़ा एटम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटम के बेसिक स्ट्रक्चर, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, है ना। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना? हिंदी वाला? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये नाभिक। क्या है? नाभिक है न्यूक्लियस। इसमें क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या क्या रहता है भैया इसमें? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है इसमें। अब ये स्फेरिकल क्या है भाई? ये शेल है। ये क्या है? शेल। हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षा, ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। अब ऐसे ही और क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं भाई, कक्षा होता है ऐसे। इसको हम लोग नाम देते जाते हैं, KLMNO, ऐसे आगे हम लोग ऐसे नाम देते जाते हैं। अब ये क्या है? ऑर्बिट्स हैं। अब इस ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। ये ऑर्बिट है, कक्षा है। ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षा। तो जो ऑर्बिट होता है इसको क्या लिखें हम लोग? KLMN अप टू सो ऑन ऐसे लिखें। ऐसे ही कक्षक होते जाते हैं, SPPF, ऐसे क्या होते जाते हैं? ऑर्बिटल्स होते जाते हैं। तो हम लोगों को देखना है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू होता है 2n², और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे कि k, l, m, n है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1², 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32। तो के सेल में मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम सेल में 18 और एन सेल में कितना आ सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा जी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कोई भी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब वहां कौन सा ऑर्बिटल आएगा, केवल और केवल एस। क्या आएगा, केवल और केवल एस, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है दूसरे ऑर्बिट में, तो क्या आ सकता है यहाँ, एस और पी। 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 6 इलेक्ट्रॉन पी में। फिर है 18, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एस का, 6 इलेक्ट्रॉन पी का और 10 इलेक्ट्रॉन डी का। 2, 6 और 10 क्या हो जाएगा 18, 2, 6 और 10 18। फिर देखो 2 इलेक्ट्रॉन एस का, 6 इलेक्ट्रॉन पी का, 10 डी का और एफ का 14, है ना। मतलब टोटल जोड़ लोगे क्या आएगा 32। 2 इसका, 6 इसका, 10 इसका और 14 इसका, टोटल हो जाएगा 32। ऐसे ही 2 इसका, 6 इसका, 10 इसका हो जाएगा 18, 2 इसका, 6 इसका हो जाएगा 8, 2 इसका 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, शेल, और शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। ये शेल का नंबर है, कक्षा का नंबर है शेल का, है ना भाई। तो ये क्या है, सब शेल है, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स, हिंदी में कक्षक। चलो लिख लो, ये सब चीजें लिख लो भाई, काम आएगा, आगे है यही चीज पूरा। हेडिंग डालिए, 10 मिनट अपन पढ़ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, तरीका फॉर्मूला से बस निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग स्टीरिक नंबर एस एन इज इक्वल टू होता है V प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, C क्या है कैटायन, A क्या है एनायन, है ना। C कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टीरिक नंबर कुछ कहता है, स्टीरिक नंबर का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर 2 आया हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आया sp2, 4 आया sp3, 5 आया sp3d, 6 आया sp3d2, 7 आया sp3d3। स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कैसे होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं V प्लस एम माइनस सी प्लस के बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो, एक हो। जैसे कि कौन, जैसे कि हाइड्रोजन और
हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस। और एल्किल रेडिकल कभी कभी 8। चलो लिख लिए क्या? इधर को भी लिखो। चलो अपन बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखना फटाफट। जिन मॉलिक्यूल्स में आप लोग निकालने के लिए सोचेंगे उन मॉलिक्यूल्स में भी बताएंगे अपन। चलो वाटर को ले लो, अमोनिया को ले लो। चलो भैया इधर देखो ध्यान से अब। वेलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जो एटम क्या हो, बीच में हो, और जो एटम बाकी छोटे छोटे एटम को क्या करे, बांध के रखे, है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो एसएन निकालेंगे हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का कितना है? 2 है यार। एस ब्लॉक 2 में बताया था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, डिवाइड करोगे 2 से 2 आएगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ देखो इधर, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन कैसा है? उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो जिसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 होगी, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या जाएगा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जी? 6। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, कैलकुलेट नहीं करोगे। क्या जाएगा? 3, मतलब sp2। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, मत करना कैलकुलेट, 3 मतलब sp2। इधर देखो स्टीरिक नंबर, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, कैलकुलेट नहीं करोगे। लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज है? 2, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एनायन को जोड़ना, मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन आगे है उसको जोड़ना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना क्या कर देना? घटा देना। माइनस कैटायन लिखा हूं ना, प्लस एनायन, तो इधर से याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको जोड़ते हैं। तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसको जोड़ेंगे यार, तो 6 और 2 8, 8 का 4 मतलब sp3। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जो एटम कम नंबर में रहेगा उसी को सेंट्रल मानेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 2, डिवाइडेड बाय 2, sp3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 3, डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा? sp3। चलो भैया लिखते जाओ फटाफट, कहीं पे दिक्कत है तो पूछो मेरे से। ये लिखे हैं ना? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना जी। तो किसमें? H2O में। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना जी। ऑक्सीजन का 6। देखो एक बात याद रखना, अगर किसी फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा हूं, उस पूरे फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना ऊपर में लिखा है उतना। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरम और पोलोनियम, सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। कोई भी फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मतलब नाइट्रोजन का भी होगा, फास्फोरस का भी होगा, आर्सेनिक का भी होगा, एंटीमनी का भी होगा। चलो और देखते हैं इधर एग्जाम्पल भैया 8 u4 -
इधर को लिख लिए क्या? नहीं लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो। हाँ मोबाइल में भेज दूंगा ना। हम लोग देखते हैं जितना नेगेटिव होगा उतने को जोड़ देंगे। जोड़े 5 3 8 डिवाइड किए 2 4 आया, मतलब 1 s और 3। फिर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है नहीं काउंट करेंगे, 0 लिख देंगे। एक नेगेटिव है तो एक जोड़ देंगे। कितना आया? sp2। 3 आया तो क्या हो जाएगा? 1 s और 2 p। चलो फिर जेनॉन, जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2। 8 और 2 10, डिवाइड करोगे 5। अब देखो 5 आ गए तब कैसे करना? एक एस लगाना ही है। फिर पी कितना लगा सकते हो? मैक्सिमम 3। अब कितना बचा? 3 और 1 4, कितना बच गया? 1। 5 में क्या लगा दोगे? 5वें में डी लगा दे। एक एस लगाओगे, 3 पी लगा दोगे, एक बच गया उसमें डी लगा दोगे। अब देखो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना आ गया? 6। 6 मतलब एक एस 3 पी, 3 और 1 4, कितना बच गया? 2, उसमें डी लगा दिया, हो गया ना 6। sp3d2। अब एस XeF6, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मोनोवेलेंट एटम आ गया 7। क्या करोगे? एक एस 3 पी, 4 हो गया, 3 बच गया, 3 क्या लगा दिए? डी, ये हो गया 7। ऐसे ही ये जेनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है काउंट नहीं करेंगे, 4 फ्लोरीन, डिवाइड करोगे 6 आएगा, क्या हो जाएगा? 1 s 3 p, 3 और 1 4 और 2 6, sp3d2। फिर देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 0 ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो 2 फ्लोरीन है, 8 और 2 10, डिवाइड करोगे आएगा 5। 5 मतलब 1 s और 3 p, 3 और 1 4, क्या बच गया? 1। 1 में क्या आ जाएगा? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ऐसे आप लोग बेटा H2O में ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है ना। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे ही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोलते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के कोई भी परमाणु के किसमें लास्ट में भरे जाते हैं, बाहर के शेल में रहते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में और केमिकल रिएक्शन में। जो भी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया, वो किसके कारण होगी भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे।